भाई साहब शुरू करता हूँ मैं कॉर्निशन कंपाउंड। उसके बाद से हमारा EAN के बाद से हमारा कॉर्निशन कंपाउंड में स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो EAN के बाद से जो भी अपनी कहानी शुरू होगी किसमें, कॉर्निशन कंपाउंड में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक। तो वो हमारी कहानी है, कैसे करके देखो। तो हमारी क्या होती है इसके अंदर, कहानी कुछ इस तरीके से होती है भाई साहब। देखो हमारे क्या होता है इसमें कि यूजिंग, मतलब देखो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, भाई साहब सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। हर कोई से आपके हाथ जोड़ से विनती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को इसमें, यूजिंग प्रीफिक्स, ठीक है। मतलब यूजिंग ऑफ प्रीफिक्स। अब कुछ प्रीफिक्स है जिनका अपन को यूज़ करना होता है, इस केमिस्ट्री के अंदर, और वो भी खासकर इस इनऑर्गेनिक के अंदर। कैसे, जैसे आइड इनके यूज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखते जाओ यूजेस, देखते जाओ यूजेस, इधर ध्यान से देखते जाओ, यूज़ किस तरीके से है वो देखते जाओ। अब देखो सबसे पहले यूज़ है हमारा आइड का, आइड का यूज़ किस लिए होता है। देखो आइड का यूज़ होता है किस लिए, जो हमारा एनायन होता है, एनायन होता है, वो भी कौन सा वाला, मोनो एटॉमिक अनायन के लिए हमारा जो यूज़ होता है ना, वो हमारा यूज़ होता है आइड। तो MAD, तो डैम से अपन इसको याद कर लेंगे। अगर हमारा मोनो एटॉमिक अनायन होगा, क्या होगा, मोनो एटॉमिक अनायन होगा, तो अपन किसको यूज़ करेंगे, आइड को यूज़ करेंगे। समझ में आया। मतलब मोनो एटॉमिक का मतलब बता देता हूँ क्या है। मोनो का मतलब होता है भाई साहब, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। एक हमारा क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए, और उसके ऊपर अनायन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या है, थिंक करने की चीज़ है। मोनो का मतलब एक एटम होना चाहिए, अनायन मतलब नेगेटिव चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो क्या करूँ मैं, अब देखो मैं क्या बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, ठीक है, सुनो। तो मैंने डी को बता दिया, इसमें है ना डैम से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। डी से मैंने आपको डैम वाली चीज़ बता दी आपको मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से सुनो। अब ये हमने लिया है इधर कौन सी चीज़, हाइड्राइड का मतलब क्या है, एच के ऊपर -4 होगा, समझ गए। इसका मतलब ये हाइड्राइड का मतलब ऐसे ही। देखो कोई याद नहीं, बस ये आपने समझ लिया तो इसको आप समझ जाओगे, ऐसे ही कोई याद नहीं करना, ये रूल से आप कर लोगे। फ्लोराइड, जो हो गया हमारा फ्लोराइड, ठीक है, F-, ठीक है। अरे भाई ये मीनिंग थोड़े से देख रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोम ब्रोमामाइड, मतलब ब्रोमामाइड, हाँ ब्रोमामाइड, ठीक है। तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड, यार ब्रोमामाइड क्यों है यार, ये ब्रोमाइड, ये सॉरी गलती हो गई, ब्रोमाइड, ठीक है। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है। फोस्फाइड, आइड लग रहा है लास्ट में, ID P-, समझ गए, ठीक है। हाँ ऐसे ही अपन क्या लिखेंगे, देखो जैसे एक इसको है, इसको देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या है हमारा, हाइड्रोजन 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 सल्फाइड, हाइड्रोजन का जो हमारा सल्फाइड है, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का हमारा जो सल्फाइड है उसमें अपन क्या करेंगे, H2-, ठीक है। H2- का आयन बच जाएगा किसके ऊपर में, सल्फर के ऊपर में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वाले बात करते हैं किसकी, कार्बाइड की। जब हमारे कार्बाइड का यूज़ देखेंगे अपन, किसका यूज़ देखेंगे, कार्बाइड का यूज़ देखेंगे। किसका यूज़ देखेंगे, कार्बाइड का यूज़ देखेंगे। अब देखो कार्बाइड का यूज़ कैसे होता है। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको 3 कार्बाइड याद करनी पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहली कार्बाइड याद करनी कौन सी है, वो है हमारी कौन सी, C4-, C1 याद रखना, यहाँ 1 है, ऊपर में 4- है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं अपन मैथअमाइड, ठीक है। मैथअमाइड इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हमारा N है, ठीक है। मेरी बात समझ गई, मेरी बात समझे, फिर समझे भाई साहब। C4-1, और ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा मिथअमाइड, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन क्या, मिथेनाइड। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, याद करने की ट्रिक क्या है, याद है CAN, कैन, मैंने बता दिया ना कार्बाइड में यार, कैन के हिसाब से आप याद कर लेना। मिथेनाइड का मतलब होता है C14-,
मतलब सी की मतलब यार सी पे 4 माइनस आयन, C4 माइनस आयन, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे है। सी से क्या है, सी के ऊपर 4 माइनस आयन है, ये हमारा एक कार्बन है इधर, ठीक है, ये हमारा वो चीज़ है, और ये हमारा क्या है, मेथेनाइड, समझ गए। तो ये हमारी चीज़ क्या होगी, कैन वाली चीज़ होगी, समझ गए ना। इसके अंदर ये हमारी क्या है, इसके अंदर कैन वाली चीज़ से अपन इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे भाई, समझ गए, इस चीज़ को समझ गए। अब देखो नेक्स्ट चीज़ को बताने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने 2 कार्बन है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारा क्या है, C2 2 माइनस, C2 माइनस, ठीक है। अब अपन को इसको निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एसिड, 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 इसको क्या बोलते हैं अपन, C2 माइनस को बोलते हैं एसिड एलाइड। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा एसिड एलाइड, ठीक है। समझ गए या फिर नहीं समझे बात को। अब इसको याद कैसे करना है, याद करना बहुत आसान है। उधर कैन से करा था, इसको करेंगे दाल से। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब है भाई साहब साफ साफ, ये 2 माइनस, ये 2 माइनस, दोनों साइड 2 2 है, ठीक है। ए से क्या है, एसिड, ए का एसिड, और ये हमारा क्या है, एलाइड, ठीक है, एलाइड। तो ये हमने यहाँ का अपन एल उठाना, तो इस तरीके से हमने क्या करा, डालकर वाला नियम यूज़ करा, समझे या फिर नहीं समझे बात को। तो क्या करेंगे अपन इसको, इसको बोलेंगे अपन एसिड एलाइड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एसिड एलाइड होता है, समझे या फिर नहीं समझे मेरी बात को। ध्यान से आप ये बात को समझ जाओ। तो ये हमारा डी से 2, मतलब 2 वाली चीज़ अपन ले रहे हैं इधर में, और हमारा एसिड एलाइड, ठीक है। तो एल से हमने ये लिया, ए से हमने लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी याद कर लिया। जो हमारा C2 माइनस होता है वो क्या होता है, वो हमारा एसिड एलाइड होता है। अब अगला वाला स्ट्रक्चर देखते हैं अपने, ठीक है। तो भाई साहब देखते जाओ, मज़ा आता जाएगा आपको, ठीक है। बढ़िया ट्रिक मिलते जाएंगे आपको, विद ट्रिक के साथ साथ जैसे मैंने याद करता हूँ ऐसे तुम भी याद करना। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, तीसरी वाली चीज़ क्या है, C3 माइनस, क्या है हमारा, C3 माइनस, ठीक है, C3 माइनस है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिलीन, एलिलीन, एलिलीन डाइइन, डाइइन, समझ गए। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं अपन एलिलीन डाइइन, एलिलीन डाइइन। क्लियर है या फिर नहीं है बात, ठीक है। अब देखो कैसे क्लियर करना है इसको, देखो TCln, टकलन, टी से मतलब क्या है, C3 है, सी से क्या है, C2 माइनस है, एल से क्या है हमारा, एल से हमारा है एलिलीन का एल, एलिलीन, और यहाँ से क्या है हमारा, एलिलीन डाइइन, ठीक है। तो ये हमारा ये होगा इस वाली चीज़, समझ में आ गया। टकलन से आप अच्छे से सेट कर लेना। तो C3 माइनस अगर होगा तो अपन उसको बोलेंगे एडिलीन डाइइन, एडिलीन डाइइन। बात अच्छे से समझ में आई या फिर नहीं आई। और ये जो आयन है ये हर जगह यूज़ होंगे भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, एडिलीन डाइइन समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं अपन। अब देखो क्या है, अब देखो देखो देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये आप समझ गए। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका तीसरा यूज़, ठीक है। अब तीसरे यूज़ पे अपन मूव करते हैं। थर्ड यूज़ कौन सा है, देखो इसके अंदर थर्ड यूज़ है हमारा किसका, 8 एंड 8 का, 8 एंड 8 का, ठीक है, 8 एंड 8 का, 8 और 8 का भी यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। 8 और 8 हमारा इसमें किस तरीके से यूज़ होता है, यूज़ होता है देखो। अब देखो 8 और 8 का यूज़ बताना है ना मुझे, हाँ आप देखते जाओ इधर ध्यान से देखते रहना कैसे यूज़ होगा इसका। देखो भाई सबसे पहली चीज़ जो हमारा 8 और हमारा यहाँ पे 8 है, ये दोनों की दोनों है ना, दोनों की दोनों याद करनी पड़ेगी भाई साहब। दोनों के दोनों हमारे पॉलीएटमिक, पॉलीएटमिक, पॉलीएटमिक अनायन, और जो क्या करता हो, कंटेन क्या करता हो हमारा, जो हमारा कंटेन करता हो, किसको कंटेन करता हो, पॉलीएटमिक अनायन जो कंटेन करता हो हमारी ऑक्सीजन, ये उसके साथ में यूज़ होता है। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से।
तो 8 एंड 8 का यूज़ किस तरीके से होता है, जो हमारे पॉली एटॉमिक अनायन है जो हमारा ऑक्सीजन को कंटेन करता है, ये उसी की तरह यूज़ होता है भाई, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, पी को मार्क करो, ए को मार्क कर लो, मेरी बात समझ लो, पी को मार्क कर लो, ए को मार्क कर लो और यहाँ पे ओ को मार्क कर लो, ठीक है भाई। समझ लो मेरी बात, बहुत अच्छे से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब अनायन के साथ में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इसे ही बोलते हैं अपन क्या, ऑक्सी अनायन, ठीक है। इस ये वो जो हो रहा है ये वाली चीज़, ये हमारा ऑक्सी अनायन होता है भाई, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सी अनायन होता है भाई, ये वाली चीज़ हमारी क्या होती है भाई साहब, यही हमारी जो चीज़ है ना, यही होती है हमारी ऑक्सी अनायन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या करते हैं इसमें। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ इसमें, है ना, कुछ और बताने जा रहा हूँ, कुछ और बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया पॉली एटॉमिक अनायन कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो क्या है, टी ए ओ, ये मैं ट्रिक बोल रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से देखो। अब देखो टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है आइट, IT। ए का मतलब है 8, जो भी ऊपर पढ़ के आए हैं। ए का मतलब है अनायन, और जिसको कन्फ्यूजन होती है ना ऑक्सीजन आयन में भाई साहब बहुतों को, इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा तरीके से, ठीक है। TAA और O का मतलब है हमारा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। समझ में आ गई मेरी बात भाई साहब, बात समझ में आ गई TAAO की हमारी, ठीक है, उससे आप कर लोगे। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, और कुछ बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना, और कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों हमारे इसके साथ यूज होंगे। अब देखो एक हमारा 8 है और एक हमारा 8 है, ठीक है। एक हमारा 8 है, एक है। ये कब यूज होगा, जब हमारी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जब हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दो ही तो केस हो सकते हैं, एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, एक हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखना, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में अपन 8 यूज़ करते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में अपन 8 यूज़ करते हैं। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, बस इस चीज़ को आप समझ लोगे तो बहुत बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो बस अब ये देखो, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसमें मैं ट्रिक इसलिए नहीं दे रही, ये याद तो करना है आपको, याद तो वो भी करना है, याद ये भी करना है। इसकी ट्रिक इसलिए नहीं दे रही क्योंकि अपन कई बार पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा सल्फेट, कई बार अपन सुनते रहते हैं, तो ऐसे सबको ज़्यादातर सबको ये याद रहता है, तो तुमको भी याद होगा, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ भाई। देखो ये तो आप सोच लो कि ठीक है, मिनिमम ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन, जैसे मैं बताऊँ, इसको देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। सल्फेट है, SO4 -2, और सल्फाइट हमारा हो जाएगा SO4 SO3 -2, ठीक है। तो ऐसे करके सोच सकते हो, SO3 -2, ठीक। बात समझ गए, एक हो गया हमारा SO4 -2, एक हो गया हमारा SO3 -2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो भाई साहब, मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। अभी तक की बात है उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये है, देखो अब एक केस भाई ऐसा आ गया, कैसा केस आ गया, ध्यान सुनो। वो केस कुछ इस तरीके से है भाई, इसके अंदर देखो। अब तो भाई मैं ये कह रहा, देखो हमारा केस क्या है भाई साहब, जैसे है ना, यदि भाई हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, इफ़ 1 ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ, यदि हमारा एक ही ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, क्या केस है, ओनली एक ऑक्सीजन अगर हमारा फॉर्म हो रहा है, समझ लो मेरी बात, ठीक है। एक ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसमें अपन किसको यूज़ करेंगे भाई, एक ही ऑक्सीजन फॉर्म, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई साहब 1 ऑक्सीजन फॉर्म मतलब क्या है, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सी अनायन एग्जिस्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी अनायन एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऊपर रख चीज़, ठीक है, ऊपर रख चीज़, नीचे रख चीज़, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सी अनायन इसके अंदर क्या हो रहा है भाई साहब, एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए मेरी बात, एक ऑक्सी अनायन अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा होता है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। तो फिर यूज़ करेंगे अपन किसको, तो फिर यूज़ होगा हमारा क्या, तो फिर यूज़ होगा हमारा किसका, मैक्सिमम को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है 8। तो हम 8 को यूज़ करेंगे, समझ गए। 8 को यूज़ मत कर देना, 8 को यूज़ करना, ठीक
ठीक है, बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? तो ठीक है, तो इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ इसको लर्निंग नंबर 2 एज ए। पहली चीज़ हमने यहाँ सीखी थी, दूसरी चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं, तो ए से 8 को मार्क कर लेते हैं। तो ए से निकाल रहा हूँ बाहर। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल है, उससे आप इसको याद कर लेना, ठीक है। जो अपन कॉमनली कई बार पढ़ते हैं, 9 10 से पढ़ते आते हैं, ठीक है, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो एग्जाम्पल है हमारा, देखो एग्जाम्पल देखो आप भाई साहब, एग्जाम्पल है हमारा कौन सा वाला, CO3-2, जिसे अपन बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भाई उसे बोलते हैं अपन कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आयन एग्जिस्टेंस होती है, CO3 का। तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, कार्बोनेट बोला। अब देखो, अब अपन को अगला यूज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब तक अपन कितने यूज़ पढ़ चुके हैं भाई? देखो अभी तक अपन कितने यूज़ पढ़ चुके हैं? 3 यूज़ पढ़ चुके हैं। अब चौथा यूज़ पढ़ने वाले हैं अपन। किसका चौथा यूज़ है हमारा? किसका? हाइपो एंड पर। ये कैसे कैसे और कब कब और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं भाई? देखो हाइपो पर, ठीक है। अब देखो हाइपो पर में क्या करना है, हाइपो पर में क्या करना है, ठीक है। अब देखो हाइपो पर जब यूज़ होगा, पहली चीज़ जब क्या हो हमारे पास ऑक्सी अनायन 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई दो ही ऑक्सी अनायन, तो अपन इस चक्कर में नहीं फंसते हैं, ठीक है। अगर हमारा 2 से ज़्यादा ऑक्सी अनायन है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास में ऑक्सी अनायन है, तो अपन किसको यूज़ करेंगे? हाइपो और हमारा पर को यूज़ करेंगे। बात क्लियर है या फिर नहीं है? बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हाइपो पर का यूज़ एकदम क्लियर हो गया अच्छे से। मैंने आपको बता दिया ना, जब 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन आए तो अपन इसको यूज़ करते हैं। देखो पहली चीज़ तो आप इसको याद करो, दिमाग में अच्छे सेट कर लो, हाइपो पर को यूज़ करने से पहले। अब देखो क्या है, अब देखते जाओ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखते जाओ भाई, ठीक है। इसके देखो 2 ट्रिक बोल रहा हूँ मैं, उन 2 ट्रिक से आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना, ठीक है भाई। बात क्लियर है या फिर नहीं है कि नहीं? हाँ। अब देखो क्या है, ट्रिक है हमारी ऐसे कुछ। ये अपनी पहली चीज़ सबसे पहले इसको याद कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में कर लिया याद। अब देखो क्या करना है। अब भाई देखो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, उस हिसाब से अपन करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे है कुछ, लर्निंग नंबर 2 से बोल रहा हूँ मैंने, ट्रिक MAP मैप। क्या है मैप से M से मतलब है मैक्सिमम, A से मतलब है 8 और P से मतलब है क्या? पर। मतलब जब हमारा मैक्सिमम चीज़ होगी उसके साथ में अपन 8 को यूज़ करते हैं, पहले पढ़ के आए ये चीज़ तो अपन, ठीक है। और उसी के साथ अपन पर को यूज़ करेंगे। अब जो इसका जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं ना अपन, अब इसका उल्टा क्या लिखेंगे? मिनिमम। ये मिनिमम लिख देंगे। 8 का उल्टा क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। और पर का उल्टा अभी पढ़ के आए हाइपो, तो हाइपो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका उल्टा अपन ये वाली चीज़ सोच लेंगे, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम, 8 का उल्टा 8, पी का उल्टा हाइपो, ठीक है। तो मैप की ट्रिक को अगर आप याद रखोगे ना भाई साहब, MAP मैप जो हमारा नक्शा है उसको, अगर आप इसको उस हिसाब से आप इस मैप को अगर याद रखोगे ना, मैप जो नक्शा होता है उसको, तो फिर आप ना इसको सोच पाओगे आराम से, ठीक है। तो मैं किसको याद कर रहा हूँ? MAP मैप को याद कर रहा हूँ मैं भाई। किसी और पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारा मैप को याद कर रहा हूँ। और जब हमारा मैप को मैंने याद करा, ठीक है, तो मैप को याद करते क्या हो गया, हम आराम से लिख लेंगे। अगर जैसे मैप का है ऑक्सीजन आयन, तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे मैक्सिमम वाला है, जैसे कोई भी है तो उससे जैसे बोलेंगे, पर मैक्सिमम वाला जैसे ClO4- उसको बोलेंगे पर क्लोरेट, ठीक है। तो पर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वाला है, ठीक है। क्लोरेट क्यों? क्योंकि अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट ये वाला, अब इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग नंबर 2 हमारी ट्रिक हो गई है। अब इसका ये A पार्ट मान रहा हूँ मैं, और B पार्ट क्या है? HP। हम किसकी ट्रिक पढ़ रहे हैं? हाइपो और पर की पढ़ रहे हैं, इसलिए, ठीक है। हाइपो और पर, P से पर, H से हमारा हाइपो, ठीक है। तो हमारी नेट ट्रिक क्या हुई? HP मैप, ठीक। क्लियर है या फिर नहीं है? क्लियर है या फिर नहीं है? अब देखो ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो, मैं इसका कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ, जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। अभी तक देख लो, आपने ये पढ़ लिया था, दूसरी वाली चीज़, और लर्निंग नंबर भी ये वाली चीज़ पढ़ ली थी। अब देखो एग्जांपल, जानदार अच्छा सा एग्जांपल है हमारे सामने। देखो क्या है, हम ले रहे हैं इधर ClO-, ठीक है। अब इसको बताओ क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन क्या है? ClO-, ठीक है। एक हमारा क्या? ClO-, ClO2-, एक हमारा ClO3-, ठीक है। एक हमारा ClO4-, ठीक है।
अब इसको लिख के दिखाओ, ये हमारे 4 एनायन है, इसमें क्या है, हमारे 4 ऑक्सीजन एनायंस है, ठीक है। अब इसका आप आंसर लिख के बताओ। देखो मैं लिख के बताता हूँ, पॉज करके सोच लो आप, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे कम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, ठीक है। तो अपन क्या यूज़ करेंगे इधर, हाइपो क्लोरो क्लोर। अब हाइपो यूज़ कर लिया, मिनिमम, ये हमारा मिनिमम हो गया, ये हमने हाइपो यूज़ कर लिया। और इधर इधर यूज़ क्या करेंगे अपन, ठीक है, आइट। तो हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं? ऐसे ही इसमें क्या होगा अपना, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड, क्योंकि मिनिमम है, ये दोनों एक जोड़ी के, ये यूज होगा हमारा क्लोरेट, क्लोरेट, ठीक है। ये हमारा यूज होगा पर क्लोरेट, ठीक है। ये हमने ये कर दिया, ये हमने ये कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वाला चीज़, ठीक है। तो मैम के ट्रिक से ये हमारा एम, ये हमारा क्या पी, और ये हमारा ए, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाले भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाले पर अपन मूव ऑन करते हैं, ठीक है, मूव ऑन करते हैं, ठीक। फिफ्थ चीज़ है हमारी जो अपन, जिस पर अपन मूव ऑन करें, मैं सारे बता रहा हूँ अभी तक के जितने, इसके बाद तुम कहीं नहीं फंसोगे इसमें। अब देखो अपन ने 4 तक आयन पढ़ लिया, अब 2 आयन हो गए हैं, बस 2 को पढ़ा के फिर अपना ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर अपन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब ध्यान से देखो भाई साहब, ध्यान से देखना, ठीक है। फिफ्थ वाला चीज़ है हमारा क्या, फिफ्थ वाली चीज़ इसके अंदर हमारी क्या है, बाई एंड डाई हाइड्रोजन, बाई एंड डाई हाइड्रोजन, ठीक है। अपन इसमें पढ़ रहे हैं बाई एंड डाई हाइड्रोजन, इसमें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो भाई, इधर ध्यान से सुनो, ठीक है। बाई एंड डाई हाइड्रोजन में अपन क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ बाई एंड डाई हाइड्रोजन का यूज़ कैसे, सबसे पहली चीज़ तो ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ। अब देखो ध्यान दो, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपना केसेस है भाई। देखो सबसे पहली चीज़, अगर अपन अपना अपन इसमें 1H को ऐसे H को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखो। अगर हमारा क्या होता है ना, कोई भी है ना, हमारा क्या है, 8 वाला ग्रुप है, 8 जिसमें अपना यूज़ हो रहा है, 8 वाला ग्रुप है किसका, ऑक्सी एनायन का, ऑक्सी एनायन का। अगर हमारा 8 वाला ग्रुप है और उसके अंदर अगर अपना एक H ऐड हुआ है और दूसरा वाला केस 2H ऐड हुआ है, अगर हमारा उसके अंदर 8 वाले ग्रुप के अंदर एक H ऐड हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर उसके अंदर अपना एक H ऐड होता है तो अपन उसमें यूज़ करेंगे बाई को। और अगर उसमें अपने 2H ऐड होते हैं, ध्यान से सुन लो, 8 वाला ग्रुप है, अब चाहे हो अपना चाहे HCO3, अब अगर उसमें अपना, मैं तो मतलब बात कह रहा हूँ, एक H ऐड होता है तो बाई बोलेंगे, और 2H ऐड होता है तो उसको बोलेंगे अपन डाई। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे मैं बताता हूँ कैसे, आप देखते जाओ। सबसे पहले आपको इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, क्या है ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक कुछ ऐसे है, ट्रिक कुछ ऐसे है कि देखो, ट्रिक है हमारी कैसे, देखो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं वो ये है, देखो क्या ट्रिक नंबर 1, 2H 2 से डाई, तो 2 से 2 और 2 से डाई, बात समझ गए, 2 से 2 और 2 से डाई, क्लियर बात, एकदम अच्छे से क्लियर होगी बात। तो भाई 2 से हमारा 2 भी होता है और 2 से हमारा क्या होता है, हमारा डाई भी होता है। तो इस तरीके से आप ये बात समझ सकते हो, ठीक है। अब दूसरी वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मतलब ये अपना H का बता रहा हूँ मैं आपको, ये H का अपन यूज़ करें ना, मैं सीखा तो बता रहा हूँ, देखते जाओ क्या करना है। देखो ध्यान से सुनो, तो हमने एक वाली चीज़ तो इसके अंदर क्लियर कर दिया, अब आगे देखो क्या करना है इसमें। पहली वाली ट्रिक सबको समझ में आई, अब मैं आपको इसी के सामने बता रहा हूँ क्या, दूसरी वाली ट्रिक। दूसरी वाली ट्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है, दूसरी वाली ट्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है, अब देखो क्या है। तो दूसरी वाली ट्रिक नंबर 1 हो गई, देखो 2H से अपन ने डाई का क्लियर कर लिया। अब जो दूसरी वाली ट्रिक है वो हमारी कुछ इस तरीके से ABD, तो ABD की ट्रिक है हमारी, देखो क्या है, A से है हमारा ऐड, B से है हमारा बाई, और D से है हमारा डाई। मतलब जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं H को, तो हमारा बाई एंड डाई फॉर्म होता है, ठीक है। डाई कब यूज़ करना है, जब हमारा 2H ऐड हुए हो, बाई कब यूज़ करना है, जब हमारा एक H ऐड हुए। वैसे बाई का मतलब भी 2 होता है भाई, पर हम बाई का मतलब भी 2 होता है, जैसे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, डाई मतलब, ठीक है, और डाई का मतलब भी 2 होता है। तो मतलब पर अपन जनरली बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, डाई की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लो, बाई एंड डाई हाइड्रोजन को देख सकते हो आप, ठीक है। बाई एंड डाई हाइड्रोजन आपने देख लिया है, ठीक है।
समझ गए? आपको मैंने थ्योरी क्लियर कर दी। अब देखो बढ़िया से एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो 2 एग्जाम्पल कर रहा हूँ, उससे आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। एग्जाम्पल फर्स्ट चीज़ है, ये हमारा क्या है, HCO3 माइनस है, और एक है हमारा क्या, HCO3, एक हमारा क्या है, HCO3 माइनस है, एक हमारा क्या है, देखो एक मिनट, H2PO4 माइनस। ठीक है, तो हमारे जो हो गए, एक हमारा HCO3 माइनस हो चुका है, और एक हमारा क्या हो चुका है, H2PO4 माइनस हो चुका है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, H इज इक्व टू 1 है, ये क्या चैट हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो ये होगा हमारा बाई हाइड्रोजन। ठीक, बाई हाइड्रोजन, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्या, बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर क्या बोलेंगे इसे अपन, बाई कार्बोनेट, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक चीज़ मैं बताया तो मैं आपको, ये अपन लिख रहे हैं ना इसमें, देखो ये मैंने बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा, एक मैंने लिखा बाई कार्बोनेट, ये अपन 10th क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं वैसे इसको। ठीक है, ठीक है या फिर नहीं, बात सही समझ भाई? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 21 बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक मैंने बताया था बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको अपन दोनों हिसाब से लिख सकते हैं। देखो ये अपन है ना, इसके साथ में अपन है ना, जो मैंने बताया ना इसके सामने ऊपर में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। देखो क्या है, मतलब करेक्शन तो नहीं बट वैसे ही है। तो इसको बाई डाई सिर्फ और सिर्फ कैसे, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ओनली अपन क्या लिख दें, बाई डाई लिख दें, तो बाई डाई लिख दें, या फिर बाई डाई विद हाइड्रोजन लिख दें। दोनों ही हमारा लिखने का तरीके होते हैं इसके। ठीक है, दिखाई नहीं रहा तुमको, अपन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दिखेगा दोनों ही हमने लिखने के तरीके होते हैं, या फिर हमारा क्या हो जाए, बाई और डाई हमारा हाइड्रोजन हो जाए। समझ गए? अब ध्यान से सुनो, अब एक हमारा इसके अंदर हो गया ना, अब इसके अगला वाला केस है हमारा H2PO4 माइनस। कौन सा वाला केस है, H2PO4 माइनस का इसके अंदर केस है। अब H2PO4 माइनस में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, इसके अंदर होता है भाई डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डाई फॉस्फेट लिख सकते हैं, डाई फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है, समझ गए? एक ये है और दूसरा हमारा ये है। तो आपने इसमें दोनों तरीके समझ लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसके अंदर। ठीक है, ये वाली चीज़ आप समझ चुके होगे, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और ये हमारे इसके अंदर दोनों के दोनों हमारे इसमें एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स इसके अंदर हो गए हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जो है हमारा अस और एक का। ठीक है, अस और एक का। तो भाई देख लिया है आपने, हम इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट, ऐसे करके एग्जांपल से अपन बाई एंड डाई हाइड्रोजन को फुलफिल कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाई एंड डाई हाइड्रोजन को अपन फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है, भाई साहब मेरे हिसाब से भाई मैंने सफिशिएंट आपको एग्जांपल करा दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको सफिशिएंट एग्जांपल करा दिए हैं, तो भाई मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ें आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बस इसको इस तरीके से आप इसको क्लियर कर लें, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लें। ठीक है, किसके अंदर, बाई एंड डाई के अंदर। ठीक है, बस अब देखो नेक्स्ट चीज़, अब देखो मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, और इसे समझाने का तरीका है। देखो क्या है, देखो ये क्या है हमारा, पहली चीज़ ये हमारा ऑक्सी अनायन है, एयर नहीं। ये हमारा क्या है, यहाँ पे 1H ऐड है। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई कि भाई साहब एक H ऐड है। अरे मेरे भाई ये देख, एक H ऐड है, ऑक्सी अनायन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तीसरी चीज़ ये हमारा क्या, बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है बात? आपको मैंने ABD का मतलब बता दिया है, ABD का मतलब बता दिया है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये B से ABD का मतलब समझ गए, तो बस इन तीन चीज़ों का, तीनों का यूज़ बता दिया मैंने। 1 2 3 इन तीनों चीज़ों का ध्यान बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर? अब देखो, अब अपन नेक्स्ट चीज़ पर बात करें किसकी, अस और इक्की भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पैरास्पेरिक वगैरह अपन पढ़ते हैं ना उसके अंदर, ये उसके अंदर से आता है ऐसे। ठीक है, इसमें से अस और एक किसमें से आता है, जैसे अपन फेरस और फेरिक पढ़ते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब देखो 6th पॉइंट है हमारा, अस एंड इक। अस और इक को करते हैं शुरू, देखिए ध्यान से। अब देखो क्या है, अस और इक के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है अस और इक में, वो कुछ इस तरीके से है भाई साहब, वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो ये नाम याद रख लो आप,
ठीक है, जो अपन हमेशा करते आते हैं, नाम को याद रखते हैं भाई। तो ऐसे ही नाम इसमें भी याद रखना है भाई। नाम याद कर लिया, अगर आपने नाम याद कर लिया तो फिर आपका बहुत काम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, समझ गए? देखो इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक देखो, ट्रिक है इसकी क्या, ओ आई। इसकी ट्रिक क्या है इसकी, ओ आई। ओ से क्या है हमारा अस, आई से हमारा इक, और दूसरा आई भी है इसमें, तो आई से हमारा क्या है इंक्रीज। तो मतलब जो हमारा अस एक है तो आई हमेशा इंक्रीजिंग के लिए यूज़ होगा। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब है, अब देखो क्या है, ये समझ गए पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, समझ में आया? इसका मतलब ये है। और डी का मतलब है डिक्रीजिंग, मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट क्या करेंगे अपन, इसका अपोजिट करेंगे डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। एक में अपन ने इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर कर दिया है, तो दूसरे में अपन क्या करेंगे, मतलब कम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मतलब क्या है इसका, मतलब साफ साफ है, जो एक यूज़ होगा, स्टिक से क्लियर होगा, एक यूज़ होगा जो हमारा इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यूज़ होगा, और जो अस यूज़ होगा वो हमारा डिक्रीजिंग मतलब कम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज़, पहली चीज़ ये दो ट्रिक याद करो। पहली चीज़ जो इसमें याद कर लेनी वो है किसके लिए, ये जो सब कुछ यूज़ होते हैं ये हमारे कटायंस के लिए ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। और दूसरी चीज़ अपन इसमें किसके तरह भी अपन इसको लिखते हैं, रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल, 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 जो हमारा रोमन न्यूमरल है अपन उसमें, इसमें उसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें रोमन न्यूमरल को भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है भाई, बात समझे या फिर नहीं समझे, बात समझे या फिर नहीं समझे, बात समझ गए होगी मेरी बात। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब देखो मेरे भाई साहब ध्यान सुनो, अभी तक अपन दो ट्रिक बना चुके हैं और दो चीज़ याद भी कर चुके हैं। अब इन दो चीज़ याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा भाई, चिंता क्यों कर रहे हो यार, सब चीज़ है यार, सब बताएंगे यार, ऐसा कर देंगे भाई यार, धुआंधार केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसी आएगी बिल्कुल यार। अब देखो ट्रिक है इसकी, रामचंद्र, आर से क्या है रोमन न्यूमरल, सी से क्या है कटायंस, समझ में आ गया? तो हमारी ये दो चीज़ हो गई है। अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अपन ने रोमन न्यूमरल और हमने हमारा कटैन वाला जो काम है वो अपन ने कर लिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से ना क्या करना है इसमें, देखो भाई समझ गए ना भाई साहब? इसमें कितनी ट्रिक बन गई है, टोटल मिला के 3 ट्रिक बन गई, पहली, दूसरी और ये तीसरी है। ठीक है, तो अब एक बार वापस देख लो आप, असौरिक का यूज़ बता दिया ऐसे करके, ऐसे करके। अब देखो जिसने ये कर लिया ना वो ऐसे उड़ाएगा ये असौरिक के क्वेश्चन को बस चुटकी बजा के। अब देखो एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ मैं ना, अब देखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से हैं भाई, एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से हैं, देखो क्या है, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है किसमें, सबसे पहला एग्जाम्पल है भाई किसके अंदर, ध्यान से देखो, हमारा है स्टेनस, स्टेनस, स्टेनिक, स्टेनिक, एक स्टेनस, स्टेनिक। क्या लिखोगे, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, याद कर लेना, SN+2, SN+4। क्लियर है भाई साहब, बात क्लियर है? ये अपन ने किस में कर दिया, यूजिंग ट्रिक 1 एंड ट्रिक 2 को यूज़ करते हुए। कैसे, असिक का यूज़ कर लिया, असिक का यूज़ कर लिया भाई, असिक का ये ट्रिक 1 से कवर अप हो गया असिक। ठीक है, दूसरी जो ट्रिक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं किसकी, वो कर रहे हैं किसकी, किसकी किसकी यूज़ कर रहे हैं, किसकी यूज़ कर रहे हैं, दूसरी ट्रिक अभी बताई थी। देखो देखो ध्यान से सुनो भाई, दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, दूसरी ट्रिक बताई थी मैंने आपको किसकी, हाँ भाई इंक्रीजिंग के लिए अपन किसको यूज़ करेंगे, एक को, यही तो बताया। दूसरी वाली ट्रिक पेज पलट के देख लो चाहे, तो बस ये इंक्रीजिंग के लिए अपन ने इसमें SN को यूज़ कर दिया। ये वाली दूसरी ट्रिक भी कवर अप हो गई, ट्रिक नंबर 1 कवर अप हो गई, ये वाली ट्रिक नंबर 2 कवर अप हो गई। अब अपन बात करेंगे किसकी, ट्रिक नंबर 3 की, ट्रिक नंबर 3 की। तो जो हमारी ट्रिक नंबर 3 है वो ध्यान से देखें आप भाई साहब इसके अंदर, तो दो ट्रिक हो गई है। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर तीसरी ट्रिक की भाई, किसकी, तीसरी ट्रिक की। अब देखो अपन यूज़ करेंगे कि है ना, वही कटैन के लिए तो है ही तीसरी ट्रिक, तो मुझे और अब इसको अपन रोमन में लिख के दिखाएंगे। रोमन में क्या लिखते हैं इसको अपन, 10 2 10 4, ये अपन ने इसको रोमन में भी लिख दिया है। 10 सेकंड एंड 10 4 करके भी अपन ने इसको रोमन के अंदर भी लिख दिया है भैया, समझ गए, बात समझे अपनी समझ। ठीक है, अब इसमें अपन बात करेंगे किसके, अगला वाला किसका है, लेड का, लेड का। अब देखो क्या है, अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगला एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल नंबर 2,
याद कर लेना भाई, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। स्टेनस स्टेनिक याद रखना, +2 +1 होता है, ये तो अपन बना लेंगे रोमन में, ठीक है। इसको टिन बोलते हैं, स्टेनस को, वैसा नाम इसका टिन है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ये किसके हिसाब से भैया, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, ठीक है। ठीक है, अब ये मैं है ना ऐसे नहीं कि भाई इसमें भी ट्रिक घुसा रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे अलग से स्टार मार्क करके डायरेक्ट याद रखो भाई, हर चीज़ की ट्रिक भी भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो, अब देखो 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 ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई साहब। अब देखो क्या है, अब है हमारा क्या, प्लम्बस, प्लम्बस, और दूसरा है हमारा प्लम्बिक, प्लम्बस और प्लम्बिक। और जो हमारा प्लम्बस है वो हमारा वही यूजिंग ट्रिक नंबर 1 कवर अप हो जाएगा। और जो हमारी यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 है, जो हमारी यहाँ पे भैया ट्रिक नंबर 2 है, उस ट्रिक से अपन क्या सोच लेंगे भाई, इंक्रीजिंग के लिए अपन यूज़ करेंगे PB+, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए अपन यूज़ करेंगे PB+4, और डिक्रीजिंग के लिए अपन यूज़ करेंगे PB+2। ट्रिक नंबर 3 अपन अगर इसको वैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्लम्बस प्लम्बिक तो अपन ने लिख दिया है, प्लम्बस प्लम्बिक तो अपन ने लिख दिया है। अब जो तीसरी नंबर की ट्रिक है वो अपन लिखेंगे, तो वो कौन सी है, ध्यान से सुनो। वो है हमारी ट्रिक कौन सी, ध्यान से सुन लेना। लेड नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर, लेड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ द 4th। तो ये दो इस हिसाब से अपन इसमें लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। तो ये हमने तीनों ट्रिक से इसको भी क्लियर कर लिया है। वही सब कुछ पीरियोडिक टेबल वाला अपन इसमें सेम चीज़ के रिवॉल्व करेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल रखा हूँ, उसके बाद इससे अपना जो समाप्ति हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है, मतलब इस चैप्टर की क्या टॉपिक की, ठीक है। हाँ, अब है हमारा किसका, मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक ट्रिक नंबर 1 ये हो गई कवर। ट्रिक नंबर 2 कौन सी है, इंक्रीजिंग के लिए अपन यूज़ करेंगे Hg+2, इसलिए यूज़ करेंगे Hg+1, मतलब Hg2+2, ठीक है, ये होगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसको याद रखना भाई, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ले लिया है, ठीक है। ये लर्न करने वाले एग्जाम्पल से इसलिए मैंने लिया, ठीक है। अब जो ट्रिक नंबर 2 हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक नंबर भाई साहब 2 हो चुकी है। ये देखो ढंग से नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो दोबारा लिख देता हूँ, Hg2+2, अब दिख गया ढंग से, Hg1+2, समझ गए अच्छे से। अब देखो, अब ट्रिक नंबर 3 देखो इधर में, जो हमारा ट्रिक नंबर 3 है वो क्या है, ट्रिक नंबर 3 है वो है हमारा ये है कि भाई साहब इसको अपन बस इसको बस ऐसे ही, इसका ट्रिक नंबर 3 नहीं है, बस इसका 2 ही ट्रिक है, ठीक है। इसी में करना सकता। इसी के साथ भाई साहब रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को भाई साहब ये सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह सब कुछ कर देना भाई, ठीक है। हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, ठीक है। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, शानदार जानदार। थैंक यू। अब मैं जाने का टाइम हो गया है, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, ओके बाय, राधे राधे।